जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में अगर पिछले कुछ दिनों से अगर ये मार्केट का व्यू अगर देखा जाए तो जो एक लेवल लगभग 24 मई के आसपास का था, जो मई महीने के जो लेवल थे, लगभग आज मार्केट उसी लेवल के आसपास आके खड़ा है। और अगर आप मार्केट का कोई एक पैटर्न अगर समझ पा रहे होंगे तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न अगर कंप्लीट होता है तो एक और फॉल मार्केट में दिख सकता है, लगभग जो कि रहेगा 24,500 से, यानी लगभग यहाँ से अगर ये लेवल अगर टूटता है, यानी ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में, तो एक बन रहा है कि एक निगेटिविटी की आशंका है। और जो ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का बॉम्ब है वो अभी इंडिया के ऊपर गिरा है और एक 25% टैरिफ उन्होंने इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है। और ये 25% टैरिफ के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रशियन ऑयल है, रशियन ऑयल जो है उसके ऊपर वो एक अलग टैक्स लगाएंगे। तो ओवरऑल उनका कहना है कि क्योंकि उनकी जो एक इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है और जो इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 6.4% के आसपास से ऊपर बढ़ रही थी, जो कि चाइना और जो एक डेवलप कंट्रीज है सबको डोमिनेट करके 6-6.5% के आसपास से ऊपर बढ़ रही थी, उसको भी थोड़ा सा लगाम लगाने का काम उन्होंने किया है। मगर जो वर्ल्ड की जो एक रेटिंग एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज का ऐसा कहना है कि इन सभी चीजों का मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ले दे के अगर कुछ फर्क पड़ा भी तो एक 0.02% से इंडियन इकोनॉमी का जो एक रफ्तार है, जीडीपी है, वो घट सकती है और ये 6.2 से लगभग 6.4 से लगभग 6.2 के आसपास आ सकती है। ये सभी चीजें जो कैलकुलेटेबल है इंडियन मार्केट के लिए, इन सभी चीजों की वजह से इंडियन मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। आप अगर ओवरऑल अगर मंथ का अगर एक कैलकुलेशन देखेंगे तो लगभग जो अपना एक हायर लेवल है ये वाला, तो हायर लेवल से लगभग हम 1100 पॉइंट नीचे निफ्टी में हैं और एक कैलकुलेटिवली अगर कंसीडर किया जाए तो लगभग 1200 पॉइंट के आसपास, 2200 पॉइंट के आसपास हम बैंक निफ्टी में निगेटिव है। तो ये जो लेवल है अपने, ये टॉप से हुआ करेक्शन है और करेक्शन मार्केट में जो एक वर्ल्ड का जो एक सिनेरियो है वो थोड़ा निगेटिव चल रहा है और निगेटिव सिनेरियो के चक्कर में अब आगे क्या हो सकता है वो भी देखने लायक होगा। एफआईआई डीआईआई का अगर फ्लो कंसीडर किया जाए, क्योंकि एफआईआई का अगर आप कंसीडर करते हैं तो एफआईआई ने लगभग अगर आप कंसीडर करेंगे तो एफआईआई ने लगभग इंडियन मार्केट से इस महीने में लगभग ऐसा समझ के चलिए कि 6,700 करोड़ रुपए लगभग, यानी 6,800 रुपए, 4,800 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो इंडियन मार्केट से निकाला है, 4,800 करोड़ के आसपास का। और उसके अगेंस्ट जो डीआईआई है, डीआईआई ने एक अच्छी खासी तगड़ी बाइंग की है, तगड़ी बाइंग करके भी मार्केट लगभग 1100 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा है। और डीआईआई ने जो लगभग बाइंग की है वो लगभग 6,100 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। डीआईआई टू एफआईआई का अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग डीआईआई की बाइंग ज्यादा है। बाइंग पॉजिटिव होने के बाद भी, यानी मार्केट में पैसा आने के बाद भी मार्केट एक डीआई एफआईआई के फ्लो की वजह से 1100 पॉइंट के आसपास निगेटिव रहा है। देखिए पहले जब इनिशियल फेज में था मार्केट के, तब एफआईआई का सीधा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर गिरता था। एफआईआई अगर पैसा निकालते हैं तो मार्केट लगभग क्रैश कर जाता था और एक लोअर लेवल हिट होते थे और एफआईआई की वजह से सीधा सीधा मार्केट नीचे आता था। मगर हाल ही के कुछ दिनों में एक अलग सिनारियो देखने को मिल रहा है। अभी देखिए यही महीने में एफआईआई ने लगभग सेल किया है, मगर उसके अगेंस्ट डीआईआई ने जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, इन्होंने उनसे भी ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में डिप्लॉय किया है। और यह जो एक ओवरऑल साइन है, ये पॉजिटिविटी का साइन है। आगे वाले कुछ दिनों में ऐसा होगा कि एफआईआई के पैसे की इंडियन मार्केट को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आएंगे और जाएंगे तो इनका मार्केट को, इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही सभी चीजें है। तो थोड़ा सा आप इन सभी चीजों को एक नजर बना के रखिए, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिविटी का सेंटिमेंट लग रहा है मार्केट में, निगेटिविटी चारों ओर भरी है। उसके बाद में रुपया एज कंपेयर टू डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लगभग 80 पैसे के आसपास का आसपास गिरा है। ये सभी चीजें जिन्होंने मार्केट को ड्रैग आउट किया है नीचे के साइड में। और सेंटिमेंट जो है थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है,
थोड़ा सा लेवल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा सा नजर नेगेटिविटी की आसार जो है वो थोड़े से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलहाल मैं एक 15 मिनट के चार्ट पर हूँ। ये देखिए, सॉरी, पहले एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक नजर चीज बोलनी थी आपको। ये जो एक लेवल थी, ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन था, ये वाला, तो ये मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया है। तो ये मार्केट ने ब्रेक करने की वजह से अब इन सभी चीजों के बाद में देखिए, Q1 के जो रिजल्ट आए हैं वो सभी मिक्स आए, यानी निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, यानी ये चीजें मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, ये थोड़ा सा एक निगेटिविटी की आशंका को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। मगर मैं तो पर्सनली इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ और हर बार पॉजिटिव ही रहूंगा। तो थोड़ा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, फ्रेम एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अगर ऊपर अगर देखते हैं तो एक थोड़ा सा अपने लेवल दिखाना बहुत जरूरी है। ये अपने एक लेवल है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। और पिछले वीडियो में जो एक वीडियो बनाया था मैंने थर्सडे को, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट लेवल के बारे में बताया था और एग्जैक्ट उसी लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ने जो अपने लोअर के लेवल है, तो आप अगर आपको लगता है तो आप मेरा पीछे का थर्सडे का वीडियो उठा के देख लीजिए। एग्जैक्ट लेवल हिट के, एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल हिट हुए है। तो यही सभी चीजों के एनालिसिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही चीजें तुमको मार्केट में थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए अच्छी रहती है। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, नेगेटिविटी का सेंटिमेंट है, एक ब्रेकडाउन हो चुका है ट्रेंड लाइन का, मगर मेरा ऐसा एक अनुमान है कि जब तक मार्केट, ये जो एक लेवल है अपनी 24,450 का लेवल है, जब तक के इसके ऊपर है तब तक की एक पॉजिटिविटी है। यहाँ से ऊपर बाउंस बैक होने की चांसेस है। यहाँ पे अगर एक बाउंस बैक मिलता है जो कि रहेगा हमारा 24,500 से 600 के आसपास, हम निकलने की कोशिश करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट रह सकता है। और यहाँ से थोड़ा और मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट 100% आके फंस सकता है। पॉजिटिविटी अगर बनती भी है, ट्रम्प साहब देखिए बोल तो दिया है 25% टैरिफ लगाएंगे, मगर निगोशिएशन चल रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर इंडियन मार्केट कोई अगर और वेज चुनता है और कोई और अगर देश चुनता है जहां पे अपना बिजनेस हो सके, तो इस 25% के टैरिफ का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये लेवल जो है अपना 24,450 का एक लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल से बाउंस बैक हो सकता है और एक पीछे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर जाए। मगर आप फुल फ्लेश ट्रेडिंग अपसाइड में मत कीजिए। आप अगर 100% से 10 लॉट से अगर ट्रेड करते हैं, 100 लॉट से अगर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हम 50 लॉट से ट्रेड करना, 50% क्वांटिटी के साथ ही हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो थोड़ा सभी चीजों की नजर बना के रखिए। यहाँ से एक 450 से अगर बाउंस बैक मिलता है तो वो लगभग 600 के आसपास तक जा सकता है, और 600 का लेवल अगर डिसाइसिवली पार होता है, 600 650 का, तो 800 के लेवल हमको हिट होने के चांसेस लग रहे हैं। और डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग 400 का रहेगा, जो कि 50 पॉइंट के लिए रहेगा नीचे। मगर मैं तो आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि जब तक कि ये 380 का लेवल और 350 का लेवल है, यहाँ पे अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग, क्योंकि फंसने के चांसेस है। मगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पे यानी 24,200 300 के आसपास, एक 80 पॉइंट के आसपास का हम ये ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और एक जो फाइनल सपोर्ट मुझे लग रहा है निफ्टी का, वो फाइनल सपोर्ट भी लगभग यही लग रहा है। यहाँ से ये जो लेवल है अपने, यहाँ से मार्केट हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए 24,250 से 24,300 का ये जो लेवल है, तो ये थोड़ा सा एक बाउंस बैक का लेवल लग रहा है। तो ये लेवल के ऊपर हम नजर बना के रखेंगे, 24,250 से 300 का लेवल। तो ये लेवल थोड़ा सा आप अपने इसके ऊपर लेवल जो है थोड़ा क्रिटिकल लेवल है, तो इनको सबको आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो है उसमें एक आपको एक अच्छे खासे हेल्प कर सकते हैं। ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा सीधा डीप डाइव लगाएगा, जो कि लगाएगा 24,150 तक। ये लेवल उसके बाद में नेक्स्ट क्रूशियल है। और जो एक बॉटम साइड में सपोर्ट है वो लगभग 24,000 के आसपास एक मैसिव सपोर्ट है। तो ये सभी चीजें डाउन साइड अप साइड हमने दोनों चीजों को डिस्कस कर लिया है। अप साइड में 24,800 है और डाउन साइड में जो एक सपोर्ट है वो लगभग 24,000 के आसपास आके रुका हुआ है। अब ये एक्सपायरी तक मार्केट
कैसे रिएक्ट करता है, इन सभी चीजें देखने के लायक रहेगी। आप सभी लेवल को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। मैं रिमूव कर, हाँ, ये सभी चीजों का लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया बैंक निफ्टी का मूव। एफआई की वजह से थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है, ट्रम्प साहब आगे क्या कर सकते हैं, और फेड की मीटिंग में और आरबीआई के मीटिंग में क्या हो सकता है। आरबीआई अगर थोड़ा बहुत भी रेट कट की पॉसिबिलिटीज दिखाती है तो एक पॉजिटिव साइन होगा, और यहाँ से जो मार्केट है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, हो सकता है ये सभी चीजें आने वाली है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बैंक निफ्टी एक कुशल नोट के आसपास क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, लगभग 55,600 के आसपास की। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी निकलता है नीचे, यानी ये जो लेवल है अपना, जो कि लगभग पकड़ के चलिए 55,500 का, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो 25,250 के लेवल तक आएगा, 200-250 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद में बॉटम साइड में यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 55,000 के आसपास, यानी जो लेवल बने हैं सपोर्ट के, जो एक ऑप्शन चेन के अंदर डेटा शो कर रहा है वो 55,000 के आसपास सपोर्ट शो कर रहा है। और यहां से जो एक बात मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अजीब ये लगी कि नीचे के साइड में 55,000 है, और अपसाइड में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट 57,000 का लेवल है। यानी आप अगर सभी चीजों का अगर एक अजम्पशन समझ सकते हैं तो मार्केट को अगर थोड़ी बहुत भी बैंक निफ्टी को पॉजिटिव न्यूज मिल गई तो बैंक निफ्टी शार्पली यहां से रिकवर करेगा अप टू 57,000। यानी यहां से जहां पे आज बैंक निफ्टी क्लोज है, यहां से 1,500 से 2,000 पॉइंट की एक शार्प रैली मिल सकती है अगर कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है। मगर फिलहाल सेशन निगेटिविटी का चल रहा है, निगेटिविटी के बारे में हम डिस्कस करना बेटर रहेगा हमारा। तो अपसाइड में अगर निकलता है तो ये जो लेवल है हमारे 55,600 का, ये लेवल अगर इसके ऊपर मार्केट अगर वन डे क्लोज करता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर देता है तो मार्केट हमें 56,700 और 57,000 के लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। मगर हम फिलहाल नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे तो जो जहां से आज की फ्राइडे की क्लोजिंग है वहां से हमें 55,250 तक बॉटम साइड का एक ट्रेड मिल सकता है, और सेकंड ट्रेड जो मिल सकता है वो रहेगा हमारा 54,000 यानी 54,900 तक। तो यह एक ओवरऑल सिनेरियो है, इसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।